हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे एक सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म जो है सब्सटेंस इन अ केस। कोर्ट इसका यूज़ करते हैं जजमेंट देते वक्त, पर इसका मतलब क्या होता है तो चलिए समझते हैं। इन लीगल टर्म्स सब्सटेंस मीन्स द रियल कोर ट्रू एसेंस और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ द केस। सब्सटेंस का सिंपल मतलब होता है केस की असली कहानी, यानी केस का रियल ट्रूथ, कोर फैक्ट्स और मेन लीगल इशू, जो बात सच में मैटर करती है कोर्ट में। इट इज़ नॉट अबाउट कि छोटी मोटी टेक्निकल गलतियाँ, फॉर्म फाइलिंग मिस्टेक्स या डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, वो सब फॉर्म होता है, लेकिन सब्सटेंस होता है ट्रू फैक्ट्स एंड लीगल इश्यूज़। मान लो राम ने श्याम को 1 लाख रुपए उधार दिए और श्याम ने वापस नहीं किया। राम केस फाइल करता है। अगर राम के पिटीशन में स्पेलिंग मिस्टेक या रॉन्ग फॉर्मेट हो तो ये फॉर्म की गलती मानी जाएगी, लेकिन असली मैटर क्या है? क्या श्याम ने पैसे वापस नहीं किए? दिस इज द सब्सटेंस ऑफ द केस। कोर्ट का काम है जस्टिस देना, ना कि केस फॉर्म्स चेक करना। इसीलिए जज हमेशा देखेंगे कि असली डिस्प्यूट क्या है, किसको न्याय चाहिए, किसकी राइट वायलेट हुई है। कोर्ट के लिए सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका फॉर्मेट। सब्सटेंस ऑफ अ केस मीन्स द रियल फैक्ट्स, लीगल इश्यूज एंड द राइट्स इन्वॉल्व इन द केस, यानी केस की असली कहानी जो सच में जस्टिस डिसाइड करती है। टेक्निकल मिस्टेक्स है तो वो फॉर्म कहलाएगा। रियल स्टोरी और लीगल इशू है तो वो सब्सटेंस हुआ। कोर्ट किस पर फोकस करता है तो वो आपका सब्सटेंस हुआ। सब्सटेंस ऑफ अ केस रेफर टू द एसेंशियल फैक्ट्स, लीगल इश्यूज एंड राइट्स इन्वॉल्व विच फॉर्म द रियल फाउंडेशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्सटेंस का मतलब समझ गया होगा। सब्सटेंस वो बुनियादी ढांचा होता है जिस पे हमारा केस टिका होता है। अगर वो बुनियादी ढांचा नहीं होगा तो हमारा केस शुरू ही नहीं होगा। वो उससे पहले ही हमारे कोर्ट में जाते ही उसको जज डिसमिस कर देंगे या सुनेंगे ही नहीं, सुनने से भी मना कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब्सटेंस ऑफ अ केस क्या होता है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।